अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इग़ामन लिमन जहद बिही व कफ़र व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला माशाअल्लाह सुभान वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़ाल व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़ल व काबिल इहतराम हज़रात उलमाए किराम काबिल कदर बुजुर्गों भाइयों अजीज दोस्तों, आज की ये तकरीर जो हमारे कुछ अहबाब ने अपनी वालदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद करवाई है, इसमें आप तमाम हज़रात शरीक हैं। मुख्तसर से वक़्त में मौका की मुनासबत से दो चार बातें आपसे करनी है। आपकी इस मस्जिद के इमाम और खतीब जनाब मौलाना कासिम साहिब अपनी फैमिली के साथ गलबन कल ही वापस तशरीफ लाए हैं हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के बाद। हम इन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज भी इसी हवाले से करूँगा।
इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ताला, ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। फिक़ह के बहुत बड़े इमाम गुजरे थे, और जो 4 फिक़ह के इमाम हैं उनमें से ये 2 नाम मैंने लिए आपके सामने, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ताला। शायद आपको ये पता ना हो कि इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या था। इमाम शाफी उस्ताद हैं और अहमद इब्न हंबल उनका शागिर्द है। एक उस्ताद है और दूसरा उनका शागिर्द है। अब तालीम और तअल्लुम का एक दौर होता है। तालिब इल्म अपने उस्ताद के सामने बैठकर कुछ सीखता और पढ़ता है, और फिर ये तालीम हासिल करने का दुरानिया खत्म हो जाता है। अब यहाँ भी जब अहमद इब्न हंबल अपने उस्ताद से तालीम हासिल कर चुके, वापस अपने इलाके में गए और अल्लाह के दीन का काम शुरू कर दिया। उसी जमाने की बात है कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह रात को सोते हैं और ख्वाब में ये मंजर देखा। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। अब उसके बाद अल्लाह के नबी हालत ख्वाब में तशरीफ ला के मुझे इरशाद फरमाते हैं कि शाफी गुलाम बस्ती में आपका शागिर्द रहता है, उस शागिर्द का नाम अहमद है, उसे मेरी तरफ से सलाम कह देना, और साथ ही उसे ये कहना कि मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, तूने इस इस्तकामत के दामन को छोड़ना नहीं है, अल्लाह की मदद तेरे सामने हाल हो। इमाम शाफी फरमाते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो बड़ा हैरान था, खुशी भी थी कि आका कायनात का दीदार हुआ, लेकिन अपने शागिर्द के मुकद्दर पे भी मुझे बड़ा ताज्जुब था कि अल्लाह ने उसे भी इतना नवाजा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसे सलाम आते हैं। आगे बैठे अपनी मस्जिद में, दरसगाह में बैठे, सामने बैठे हुए एक शागिर्द से कहा कि मेरे पास आओ। अब शागिर्द करीब आया तो उसे कहा कि फलां बस्ती में जाना, गांव में फलां मस्जिद में आपको एक आदमी मिलेगा जिसके सामने लोग बैठे होंगे, वो लोगों को दीन सिखा रहा होगा, उसका नाम अहमद इब्न हंबल है, वो मेरा शागिर्द है, और तुझे मैं भेज रहा हूं कि उसे जाकर मेरी तरफ से यह ख्वाब भी सुना देना और कहना कि अल्लाह के नबी ने तुझे सलाम भेजा है, और साथ ही यह पैगाम भी भेजा है कि जब मुश्किलात आएंगी तो तूने हौसला और हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह तेरी मदद करेगा। अब वो नौजवान उठा और इमाम शाफी का पैगाम लेकर उस बस्ती में चला गया। वहां जाकर हमने जो मंजर देखा, एक मस्जिद है, वहां जो है वो जमीन पर एक नौजवान बैठा है, उसके सामने कुछ लोग बैठे हैं, वो उनको दीन सिखा रहा है, और वो जो आदमी बैठा हुआ पढ़ाने वाला है उसका लिबास देखकर पता चलता है इंतहाई गरीब और फक्र फाका में है, पुराने से कपड़े पहने हुए, फटी सी कमीज है। अब जाने वाले ने जाकर इंतजार किया, जब उस्ताद ने अपनी क्लास खत्म की, ये उनसे जाके मिला और उसे कहा कि मुझे आपके उस्ताद इमाम शाफी ने भेजा है, और उन्होंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह के नबी ने आपको सलाम भी कहा और साथ ये पैगाम भी दिया है। इमाम अहमद अपने हंबल की आंखों से आंसू निकल आए
मेरे आका ने मुझे सलाम भेजा। अब क्या किया, ये मेरे नबी की सुन्नत है कि कोई आदमी आपको खुशखबरी दे तो आप हदियतन उसे कोई तोहफा पेश करें। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा। अब हमारे हम्बल रोते हुए कहते हैं, अपना कुर्ता उतारा और फटा हुआ कुर्ता उतार कर उस लड़के को दिया और कहा कि अल्लाह की कसम इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, जितनी दौलत होती इस खुशखबरी की वजह से मैं तुझे दे देता। अब यही एक कुर्ता है, उतार के तोहफे में उसको दे दिया। अब वो नौजवान वापस आया। इमाम शाफी उसी तरह अपनी मस्जिद में बैठकर पढ़ा रहे थे। नजर पड़ी मस्जिद के बाहर जिधर जूते उतारते हैं, वहां पर वो नौजवान पहुंचा। इमाम शाफी अपनी नशेब से खड़े हुए, सीधा उसके पास के उसे सीने के साथ लगाया, उसकी आंखों को पोंछे दिए। अब शागिर्द बड़ा हैरान है, कहता है हजरत ये आप मुझे आगे से इस्तकबाल कर रहे हैं, दरवाजे पे मुझे मिल रही हैं, आप मेरे जूते उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे मुंह पे पौधे दे रहे हैं, मेरी आंखों को चूम रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले जो आपने मुझे भेजा था, आपका शागिर्द हूं। ये जो आपने सलूक किया है, रवैया रखा, ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो इमाम शाफी ने एक जुमला कहा था। इमाम शाफी ने फरमाया था, मैं जानता हूं तू मेरा शागिर्द है, मुझे पता है मैंने ही भेजा है, लेकिन ये सारा कुछ किस वजह से कर रहा हूं, तेरी आंखों को बोझे इस वजह से देता हूं। ये उस आदमी को देख के आई है जिसे मेरे नबी के सलाम आते हैं। इन आंखों से तुमसे देख के आया है जिसे ख्वाब में मेरे नबी ने सलाम भेजा है, इसलिए तेरी आंखों को बोझे देता हूं। वो लोग बड़े काबिल कदर हैं जिन्होंने मेरे पैगंबर के रोजे का दीदार किया है, उनका दीदार करना भी हम अपने लिए शहादत समझते हैं। जिन्होंने पैगंबर के घर का तवाफ किया, जिन्होंने हजरे अस्वद को चूमा है, जिन्होंने आबे ज़मज़म पिया है, जो शुहदाए बदर और मकामे बदर पे तशरीफ ले गए हैं। और एक लिखने वाले ने बड़ी अजीब बात लिखी, काबतुल्लाह के सामने जाके खड़ा हुआ, कहता है लोगों मुझे बताओ कायनात में मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन है, मैंने आगे ज़मज़म पिया है, मुझसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन है, मैंने उस पत्थर को बोसे दिए हैं जिसे मेरे पैगंबर ने चूमा है, सुभान अल्लाह। और मैंने काबतुल्लाह में उस जगह पे अपना सर रखा है जहां मुझे यकीन है किसी दौर में मेरे पैगंबर के कदम लगे हैं। तो बड़ी शहादत है ऐसे लोगों को देखना भी, और जो खुद गए हैं, जो पैगंबर के रोजे का दीदार करके आ गया। अब दूसरी बात मुसलमान की तरफ आ रहा है, ये क्या है, ये जो हमारे यहाँ अदब है, और अल्लाह के फजल करम से अहले हक और माहिर गुरबत में जो अदब है कि इनके पूरे नजरिए और पूरे अमल की बुनियाद है। अल्लाह ने जो अहले हक को ये अदब दिया है, जो सिखाया है, ये किसी और के मुकद्दर में नहीं आया, जो अल्लाह ने उलमाए गुरबत को दिया। यहाँ जो बात में जिक्र कर दूं, अल्लामा रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह तआला हमारे अकाबर में थे, फकीह उम्मत अल्लामा रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह तआला बैठे हुए थे, महफिल लगी है। एक आदमी आया और उसने चंद खजूरें पेश की, एक रुमाल भी पेश कर दिया, कहने लगा मैं हज करके वापस आया, ये खजूरें भी आपके लिए हैं, ये रुमाल भी आपके लिए। अब खजूरें दो तीन हैं और मजमा इसी तरह बड़ा है, अब किस किस को दें? एक आदमी को कहा कि मेरे करीब आओ और ये खजूरें तोड़ तोड़ कर
सब में तकसीम कर दिया। अब एक खजूर 50 आदमियों में 60 आदमियों में छोटे छोटे बना के दर्रे तकसीम करने लगा तो कोई जज्बात भी होते ना फौरन सवाल करने वाले, तो एक आदमी ने फौरन सवाल कर दिया ये क्या, इतनी छोटी सी खजूर से क्या बनेगा, ये जर्रा खजूर का इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है, खुद ही रख लिया, इतने छोटे से जर्रे से क्या बनेगा। ये जुमला सुनकर उनके चेहरे का रंग गुस्से में आ गया। फरमाया मेरे नबी के शहर की खजूरों को छोटा कहते हो, अल्लाह की कसम मदीने का एक जर्रा सारी कायनात से बड़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कीदा है अहले हक का, किसी ने गलत बताया होगा, जो बंद का ये कीदा है। अदब इतना है, तदीब इतनी है, मेरा अकीदा और नजरिया है कि मदीना तैयबा की खाक का एक जर्रा सारी कायनात से बड़ा है। एक बात ये है, अब रुमाल लिया ना, वो खजूरें से तकसीम होगी, रुमाल लिया, अब रुमाल को खोल के अपने ऊपर सर पे डाल दिया, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, बड़ी अकीदत से सर पे डाल दिया। उसी आदमी ने फिर सवाल करा, कहता है अगर पता है ये जो रुमाल लाते हैं ना मक्का मुकर्रमा या मदीना तैयबा, वहां पे कोई फैक्ट्री और मिल नहीं है कपड़ों की, ये पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, दूसरे मुल्कों से, तुर्की से, वहां से ये जाते हैं और जाजे कराम उम्रा करने वाले वहीं से खरीद के मारे लिए ले आते हैं। तो ये वहां मदीने का बना हुआ थोड़ा ही है। फिर एक जुमला कहा कि इसकी अजमत के लिए इतनी बात ही काफी है कि इसे मेरे नबी के शहर की हवा लग गई। सुभान अल्लाह। हम तो इस अदब के कायल हैं। और याद रखिए मैं एक बात यहाँ जिक्र लोगों की कहते हैं, हमारी पूरी शरीयत, हमारा पूरा दीन, उसकी असल और बुनियाद और असास क्या है? अदब। शाइर का अदब, अपने से बड़ों का अदब, अपने असातिज़ा का अदब, अपने वालिदैन का अदब, अपने बुजुर्गों का अदब, अल्लाह के वलियों का अदब, पैगंबर के सहाबा का अदब, पैगंबर की आले बैत का अदब, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का अदब, अल्लाह के घर का अदब, और सबसे बढ़कर फिर अंबिया में जो सबसे अफजल आला बरतर है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अदब, और सारी कायनात का जो खालिक है, जो सबका मालिक है, सबका हाजत रवा और मुश्किल कुशा है, जो सारी कायनात का रब है, उसका अदब। तो शायद आपको ये पता होगा कि इस कायनात में की तख्लीक के बाद, जो हज़रत आदम की तख्लीक के बाद जो सबसे पहला जुर्म हुआ था, पता है वो जुर्म कौन सा है? हज़रत आदम पैदा वो भी अल्लाह ने तख्लीक फरमा दी, तो सबसे पहला जो जुर्म हुआ है धरती पर कौन सा है? अमूमन आपने वो सुना होगा, कुरान पाक में उसका जिक्र किया, हाबील और काबील का झगड़ा। काबील ने हाबील को शहीद कर दिया, वो हक पे था, ये ना हक पे था, इसलिए उसे शहीद कर दिया। अब कुरान पाक ने उसका जिक्र किया है, ये पहला कत्ल इंसानी था। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सबसे पहला जुर्म यही है, ये बहुत बड़ा जुर्म है कत्ल इंसानी। दुनिया एक मुसलमान की जान लेना अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा है कि सारी कायनात का निजाम तरफ तरफ हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक मुसलमान को नाहक जब खून बहाया जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं इससे बड़ा जुर्म कायनात में और कोई, बहुत बड़ा जुर्म। लेकिन जिस बात की मैं इशारा कर रहा हूँ, इससे भी पहले एक जुर्म धरती पे और हुआ था, उस जुर्म को कहते हैं बेअदबी, उसे गुस्ताखी कहते हैं। कब हुआ था? जब अल्लाह ने हज़रत आदम की तकलीफ फरमाई, फरिश्तों को कहा उसके सामने सजदा करो, उस जुदूल आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अब शैतान ने सबसे पहले जुमला कहा था ना, मैं नहीं करता, ये गुस्ताखी थी। और जब कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं से अच्छा हूँ, ये हज़रत आदम की बेअदबी थी। ये बेअदबी और गुस्ताखी इस कायनात में सबसे पहला जुर्म था।
बेशक जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक जो है वो कोई बात बनेगी नहीं। इसी हमारे कीदे और दीन के साथ बुनियाद ही है। खैर बात किसी और तरफ जा रही है, बाकी काम है। मैं जो जिक्र कर रहा था ये क्या है, ये सारा कुछ निस्बत है। जिसको कायनात में अज़मत मिली है किसी निस्बत की वजह से मिली है। अब अभी महीना चल रहा है कौन सा, रबीउल अव्वल। अब रबीउल अव्वल अज़मत वाला है। क्यों अज़मत मिली है, इसे मेरे नबी के साथ निस्बत। अब निस्बत क्या है, आपका मिलाद शरीफ, आपकी विलादत बाशहादत, आपकी पैदाइश मुबारक। याद रखिए तीनों अल्फाज एक ही। हमारे माशरे में लफ्ज़ मशहूर है ज़्यादा, मिलाद शरीफ। और इस तरतीब से मशहूर किया गया है कि जब भी मिलाद शरीफ का नाम आता है तो जड़ियाँ लगानी याद आती है। जब भी कोई कहता है कि मिलाद शरीफ है तो पता चलता है वहाँ देख पकेगी। जब भी मिलाद शरीफ की बात आती है तो पता चलता है वहाँ जुलूस निकलेगा, वहाँ नारे लगेंगे, वहाँ रोड ब्लॉक होगा। ये है। अब लफ्ज़ की तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दी, इसका माना क्या है, कौन इसका इनकार करता है, कौन इसको मानता है, इसका तकाज़ा क्या है, इस पे आप कभी नहीं गए। अब मिलाद शरीफ का माना होता है पैदाइश। मिलाद का माना क्या है, पैदाइश। विलादत, पैदाइश, जन्म, मिलाद, ये सारे एक ही लफ्ज़ हैं। किसी बच्चे का पैदा होना उसकी रीत का माना। अब मेरे आका का मिलाद शरीफ है क्या, इस महीने में मेरे नबी की विलादत बाशहादत हुई। अब कोई इनकार करता है मिलाद शरीफ का, कोई मुनकिर है? कोई नहीं। बल्कि मैं कहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि जगह कि पूरी दुनिया में ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, शर्त यह है कि उसका दिमाग खराब ना हो। दुनिया का हर इंसान मानता है कि आज से 1450 साल पहले मक्का की धरती पर आमना के बचन से अब्दुल्ला के पोता पैदा हुआ था, अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ था, जिसको दुनिया मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से याद किया। और ये तो बहुत वाला नबी है। एक बात और भी क्या है, वो अज़मत वाला पैगंबर दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ने उनकी अज़मत को सारी दुनिया के सामने फैला दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पे आए तो सबसे पहली बात अल्लाह ने कौन सी बताई? अब यहाँ ये भी जिक्र कर रहा है। सबसे पहली बात उन्हें मसला जो समझाना था वो कौन सा? सबसे पहला मसला उनको ये समझाया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सबसे अफजल हैं और खातमुन नबिय्यीन। कैसे समझाया? हदीस में है हजरत आदम आ गए जमीन पर, जन्नत से निकले जमीन पे आ गया। इतनी बड़ी धरती है, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी जमीन, और आदमी एक ही, बीवी अलग कहीं दूर, खुद अलग। अल्लाह ने बाद में दोनों को इकट्ठा कर दिया, 2 आदमी हो गए। अब इतनी बड़ी धरती पर सिर्फ दुनिया में 2 ही आदमी। अब अंदाजा करें कितना आदमी परेशान होगा। बोरियत होती है, परेशान होता है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी परेशान, तनाई महसूस कर रहे हैं, बोरियत है, परेशान हो रहे हैं। ऐसी हालत में अब अल्लाह ने उनकी परेशानी का इलाज किया। हदीस में अब इलाज क्या हुआ? अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील उनके सामने इंसानी शक्ल में जमीन पे आ गया। एक बुलंद जगह पे खड़े हुए, कानों में उंगलियां डाली और उंगलियां डालकर जिब्रील अमीन ने बुलंद आवाज से कुछ जुमले कहे। जुमले क्या थे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मर्रतैन, 2 दफा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मर्रतैन, 2 दफा ये कहा। और फिर इसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब यहाँ एक और बात भी कहनी है, बात से बात निकलती जा रही है। जिब्रील अमीन ने सबसे पहला नारा कायनात में आके कौन सा लगाया है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर के बाद कौन सा नारा था? मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आज भी ईमान वालों का ये नारा है, नारा रिसालत मुहम्मद रसूलुल्लाह, नारा रिसालत मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। दो बार कहा, पूरी अज़ान मुकम्मल की, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान खत्म हुई और हदीस में है इसकी वजह से हजरत आदम की परेशानी भी खत्म हो गई। अब इसी हदीस को बुनियाद बनाकर उलमाए किराम ने ये मसला लिखा है, अगर कोई आदमी किसी दुख की वजह से, किसी गम की वजह से, किसी सदमे की वजह से मगलूब अल हाल हो जाए, समझ ही नहीं रहा, बेहोशी है, बहुत ज्यादा सदमा है, नाकाबिले बर्दाश्त है, अब उसका इलाज क्या है? उसके कान में अजान पड़ो। अब इसकी बुनियाद क्या है? ये कि अजान की आवाज जब कान में पड़ेगी, इसकी वजह से गम, सदमा, परेशानी दूर होती है। हज़रत आदम का गम और उनकी तन्हाई और परेशानी खत्म हो गई। तो जिब्रील से एक सवाल कर लिया, कहते जिब्रील मुझे पता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मैं कायनात में अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने वाला पहला नबी और रसूल हूँ, मैं उसकी तौहीद की दावत लेके आया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इन जुमलों को तो समझ गया हूँ, लेकिन तूने अगले दो जुमले कहे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मुझे बताओ तो सही, मोहम्मदुन, ये मोहम्मद कौन है? ये सवाल था। सवाल क्या था? मोहम्मद कौन है? तो जिब्रील ने जवाब में कहा था, आदम, पूरी कायनात में तेरी औलाद में सबसे आखिरी जो नबी आएगा उसे मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हैं जी, मोहम्मद रसूल। अल्लाह ने इनकी अज़मत के डगे काम काम हो जाता। हजरत ने उनके हुस्न जमाल की बात भी, अब उस पे जाए तो आदमी पता नहीं किधर निकल जाएगा। हुस्न जमाल मेरे पैगंबर का, शमाइल तिरमिज़ी उठा के पढ़, एक एक रवायत है, ईमान ताज़ा हो जाता है। हसन इब्न साबित ने क्या कहा, और फिर एक देहात में रहने वाली बूढ़ी औरत उम्मे माबद अल्लाह के नबी चंद लम्हों के लिए के खेमे में क्या तशरीफ ले। और याद रखिए, मेरा पैगंबर जिधर जिधर कदम रखता है अल्लाह रहमतों का नज़ूल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बनाया ही ऐसा, वार सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब हुस्न जमाल भी एक मुस्तकिल उन्वान है। लंबा वक्त हो फिर आदमी सिर्फ हुस्न मुस्तफा पे बात कर, फिर कमालात मुस्तफा पे बात कर, फिर एहसानात मुस्तफा पे बात करे, कभी पैगंबर की सीरत का कोई पहलू लाए, और फिर सबसे ज्यादा जरूरी इंसानियत और मखलूक के साथ मेरे पैगंबर के रवैये क्या थे। याद रखिए, चीजों में बात बहुत कम होती है कि मेरे पैगंबर का रवैया क्या था मखलूक के साथ। अब ये कोई नहीं बताता। मेरे पैगंबर ने पड़ोसियों के बारे में क्या कहा, मेरे पैगंबर ने अपने वालिदैन के सलूक के बारे में क्या कहा, मेरे नबी ने अपनी मदद औलाद के लिए क्या कहा, मेरे नबी के हरम में आपकी अज़वाजे मुताहरात थी, मेरे नबी ने औरतों के हकूक़ की क्या बात की है, मेरे नबी के घर में कुछ गुलाम बन के आए थे, मेरे नबी ने गुलामों से क्या सलूक किया था, मेरे नबी ने मैदान जिहाद में जाकर कुफर के खिलाफ लड़ना कैसे सिखाया था, मेरे नबी की जुर्रत कैसी थी, मेरे नबी की बहादुरी कैसी थी, मेरे नबी की सखावत कैसी थी, मेरे नबी की सदाकत कैसी थी, मेरे नबी में शुजाअत कैसी थी, मेरे नबी का तक़वा कैसा था, मेरे नबी की इबादत कैसी थी, अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसा था, इंसानियत से सलूक कैसा था। ये अलग अलग एक मुस्तकिल उन्वान है।
जो तवील वक्त का मुतकादी है, मैं उनकी तरफ नहीं आता, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूँ मेरा पैगंबर जिधर भी कदम रखता है अल्लाह रहमतों की बारिश नाज़िल करवाता है। हदीस में एक वाक़या है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने नकल किया। अल्लाह के नबी अपने हुजरा से जन्नतुल बकी की तरफ तशरीफ ले गए। हज़रत देख के आए हैं मस्जिद नबी से सामने, आगे जाओ तो जन्नतुल बकी बाकी कब्रिस्तान, और मेरे नबी की ये भी रहमत है, कब्रिस्तान है ना, कब्रें हैं, लेकिन नाम क्या है? जन्नतुल बकी। नाम क्या है? जन्नतुल बकी। आज हम, मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, मेरे भाई अपनी वालदा के इसाले सवाब के लिए, उनकी दुआ के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम अपने मुर्दों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अजीज़ों कारब के लिए, उनके दुनिया की जाने के बाद दुआ करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, सदका करके उनको पहुंचाते हैं। तो ये इसाले सवाब कर रहे हैं। अब अल्लाह के नबी ने क्या किया? जन्नतुल बकी के किनारे पे खड़े होकर उसमें मदफून सहाबा के लिए भी ऐसे ही दुआ की, हाथ बुलंद किए, क्या या अल्लाह मेरे सहाबा, मेरे जानबूझ मुझ पे जाने लुटाने वाले, मेरे दीन का प्रचार करने वाले, मेरे दीन के लिए तपते अंगारों पे लेट जाने वाले, तपती रेतों पर लेटकर अपने सीने पर पत्थर की सिले रखवाकर अहद अहद कहने वाले आज यहाँ पहुंच चुके हैं। उनकी निजात के लिए तेरे सामने हाथ बुलंद कर रहा हूँ, मेरे मौला इन्हें जन्नत अता कर। ये तो दुआ है। अब खुदा की रहमत जोश में आ गया। मेरे अल्लाह ने फरमाया होगा, मेरे नबी तेरे सहाबा को उठाकर जन्नत में पहुंचा दूं या जन्नत को उठाकर मदीने में ले आऊं? अब अल्लाह ने उसी जन्नत के टुकड़े को उठा के मदीने में पहुंचा दिया। उसे क्या कहते हो? इसी जन्नतुल बकी की तरफ मेरे पैगंबर की बने आपने हुजरा, और ये हुजरा था कायनात में मोमिनों की मां सैयदा आयशा का हुजरा रज़ी अल्लाह तआला फिदा उनका हुजरा। अब दरवाजे से निकले और सैयदा आयशा फरमाती है कि मैं दरवाजे की दरमियान में जो सुराख था वहां से देख रहे थे कि मेरे नबी जाते कहां। अब जैसे बाहर निकले और कब्रिस्तान तक गए, वहां जाके दुआ फरमाई, फिर वापस तशरीफ ले आए। अब काफी वक्त लगा, लेकिन कहती है मैं हैरान इस वजह से थी, जैसे ही अल्लाह के नबी ने कदम मुबारक पर रखा, जोर की बारिश शुरू हो गई, तेज धुआंधार बारिश, मूसलाधार बारिश। अब अल्लाह के नबी उसी में तशरीफ ले जा रहे, कब्रिस्तान में खड़े हुए दुआ फरमाई, फिर उसी तरतीब से वापस आ रही। और जब वापस अल्लाह के नबी ने मेरे हुजरे में कदम रखा, मैंने पैगंबर के कांधों पे हाथ रखा, मैंने देखा कि पैगंबर के जिस्म पर एक पानी का कतरा भी नहीं है। इतनी बारिश, जाते हुए भी इतनी बारिश, कब्रिस्तान में भी इतनी बारिश, वापसी में भी इतनी बारिश, पानी किधर गया? कपड़े भी गीले नहीं हुए, एक कतरा भी पैगंबर के जिस्म पे नहीं। मैंने कहा यार ये बात समझ नहीं आई, इतनी बारिश हुई। मैं अच्छा बारिश देख रही थी? हाँ यार देखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया असल बात बताने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तेरे सर पे क्या है? ये ऊपर उड़ा हुआ ये क्या है? या रसूलल्लाह आपकी मुबारक चादर है। अपना दुपट्टा नहीं बेटा, आपकी मुबारक अपने सर पे उठा के रख दिया, वही ओढ़ी हुई है, ये आपकी मुबारक चादर है। फरमाया आयशा इसी चादर की करामत है कि अल्लाह ने तुझे दिखा दिया। हर वक्त हर आदमी को नहीं दिखाते, कभी अल्लाह दिखा दिया करते हैं। ये पैगंबर की रिदा तेरे सर पे आई है, अल्लाह ने तुझे दिखा दिया है कि मैंने तेरे हुजरा से कब्रिस्तान तक, वहां से वापस तेरे हुजरा तक चल के आया हूं। तुझे बारिश बरसती नजर आई है, ये पानी की बारिश नहीं है, ये रहमत की बारिश है जो हर वक्त तेरे नबी पे बरसती रहती है। इसलिए कायनात में मेरे नबी आए हैं मिलाद,
कायनात में मेरे नबी आए हैं, पूरी कायनात के लिए रहमत है। वो इंसानों के लिए रहमत, वो जिन्नों के लिए रहमत, वो हर के लिए, हैवानात के लिए, सारी कायनात के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को रहमत बना के भेजा। अब उनकी अजमत का कौन क्या जिक्र करे, उनकी शान कौन बयान कर सकता है, कैसे हो सकती है? ला युमिनु सलाउ कमा काना फकहू बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा होता था। और रसूल की बात करे तो कहां तक करे? जिब्रील ने कहा था, जिब्रील ने कहा था ना, आफाक हागदीदा, जिब्रील ने ये बात कही थी। हसन इब्न साबित ने कहा था ना पहले, वाक़सना मिन कलम मिन तफसीर में नहीं आता, बस एक इशारा करके बात खत्म कर। हसन ने कहा वाक़सना मिन कलम तरकत तो है नहीं, मजलिस लगी है, महफिल सजी है, मेरे पैगंबर की शान बयान हो रही है, हसन मिंबर पे बैठा है, पैगंबर सामने बैठे हैं, अल्लाह के नबी ने खत पकड़ के बाजू से मुंह पे बिठाया, फरमाया आज मेरी तारीफ बयान कर। अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदस, अल्लाह जिब्रील के लिए तेरी मदद कर, अल्लाह तेरी मदद कर ले, बयान कर मेरी शर्त तो भी। अब हसन ने साबित कहते हैं वाक़सना मिन कलम तरकत तो है ही नहीं, आका आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। जिब्रील भी सुन रहे थे। जिब्रील ने कहा बारी ताला इजाजत दे, हसन क्या कहता है जरा मैं भी कुछ बोलूं। आगे हसन क्या कहा, मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, तूने कायनात में देखा क्या है? कितनी उम्र है तेरी? ये कुछ 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, बस इतनी उम्र होती नहीं होगी ना। और गया कहां तक है? मक्का देखा, मदीना देखा, बदर देखा, वो देखा, ताइफ देखा, भाई चंद शहर देखे होंगे। तो कहते हैं मेरी आंख ने देखा ही नहीं कभी, मुझसे भी तो पूछो। और मैं कौन हूं? अल्लाह ने मेरी तखलीक फरमाई है। मैंने हजरत आदम को गारे और मिट्टी की शक्ल में देखा है, मैंने हजरत आदम को जन्नत में देखा है, मैंने उन्हें जन्नत से निकलते देखा है, मैंने हजरत नूह को कश्ती में देखा है, मैंने हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे लेटा हुआ देखा है, मैंने हजरत इब्राहिम को आग में छलांग लगाते देखा है, मैंने हजरत मूसा को दरिया से पार होते देखा है, मैंने फिरौन को पीछे आते हुए गर्क होते देखा है, मैंने हजरत मूसा हजरत ईसा को आसमान पे उठाए जाते हुए देखा है। और सिर्फ ये जगह ही नहीं, आफाक हागदीदा, मेरे मुतामदीदा कायनात के चप्पे चप्पे में फिरा हूं, ज़माने सारे छान मारे हैं, लेकिन जब मुहम्मद के चेहरे पे नजर जाती है फिर मैं कहता हूं अल्लाह ने कोई और ही चीज बनाई है। इन जैसा अल्लाह ने कायनात में फिर बनाया भी कोई नहीं। तो ये तो शान है, ये अजमत है, ये जमाल है, ये मकाम है। अब मिलाद का तकादा है, याद रखिए जो शख्सियत जितनी बड़ी होती है उसके दुनिया में आने के मकासद भी इतने बड़े होते हैं। जब मेरे नबी सारी कायनात के अफजल आला बरतर और बाला है तो फिर आपकी बेशक के आपके दुनिया में भेजने के मकासद भी समझ आते हैं। और मकासद क्या है? जिनको अल्लाह ने कुरान पाक में बआसा फीहिम रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू अतीउल्लाह व रसूलहू फ़इन अताअतुम, अगर तुम मेरे रसूल की इताअत करोगे तो ये मेरी इताअत होगी। ये आपकी बेइज्जत के मकासद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मौके पर हमने करना क्या है? नमाज कैसे पढ़नी है, अजान कैसे देनी है, जनाजे कैसे पढ़ने हैं, गमी कैसे होगी, शादी कैसे होगी, जनाजा कैसे होगा, और दुनिया के जितने काम हैं और सब हमारे लिए क्या है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैगंबर की जिंदगी हमारे लिए क्या है? बेहतरीन नमूना। अब हम जो है वो एक आदमी सारी दुनिया को झंडियों के साथ सजा है, ये मसला याद रखिए। हर आदमी की खुशी सबको है। मैंने कहा मिलाद का भी मुनकर कोई नहीं है, मिलाद भी सब मानते हैं और मिलाद पर खुशी भी सबको है, उन्हें भी, हमें भी, उनको भी, सबको है। अब खुशी मनाने के अपने अपने तरीके होते हैं।
एक बच्चों की खुशी होती है। देखिए आज यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, आपको खुशी है? जितने बुजुर्ग बैठे माशाल्लाह सवाब के लिए थे, कितनी खुशी से बात बैठे, मेरे नबी की बातें हो रही थी। मैं वहां से आया, मुझे खुशी है। खुशी ना होता दुनिया किसी धंधे में लगा होता, घर में बड़ा सो रहा होता। खुशी है, बाबरकत महीना है, हम आए, ये मेरी और आपकी खुशी है। लेकिन पीछे वो सबसे पीछे जो छोटे छोटे जो 4 बच्चे होंगे, वो नहीं खुशी, उनको भी खुशी है। लेकिन आपको जैसे जब बच्चे हों तो वो आपसे बातें करें तो पता चले उनको क्या खुशी है। शोर शराबा है, लोग आ रहे हैं, देगे पक रही हैं, मिठाई बांटी जाएगी, ये खुशी। अब एक खुशी मनाने का बच्चों का तरीका होता है, चावल पकेंगे, मिठाई खाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, शोर होगा, शराबा होगा, आएंगे जाएंगे, रंग बिरंगी कपड़े पहनेंगे, झंडियाँ लगाएंगे, ये बच्चों की खुशी है। और संजीदा अफराद की खुशी ये है कि जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो मकसद पूरा करें, इसलिए संजीदा खुशी मनाई। जिस तरह मेरे नबी ने मनाई है, जिस तरह मेरे नबी के चाहने वालों ने मनाई है, जिस तरह पैगंबर के सहाबा ने और याउल्लाह ने पैगंबर की वलादत पर खुशी मनाई है, बिल्कुल उसी तरह हम खुशी मनाएं। ये बच्चों वाली खुशी से बात नहीं बनी। तो मैं क्या ये रहा था, सारी दुनिया में जटियां लगा रहे, लेकिन किसी का हक मारता है, रिश्वत खाता है, सूद खाता है, बिदअत का इर्तिकाब करता है, शिर्क करता है, नबी की बात को मानता नहीं, अपनी ख्वाहिशात को उनकी सुन्नत पे तरजीह देता है। सारी दुनिया में जब जगमगा रहे, झंडियां लगाए, कुमकुमें लगाए, अल्लाह के नबी उसकी शर्त से कभी राजी नहीं होंगे। अल्लाह के नबी तब राजी होंगे कि जब हम अपनी जिंदगियों को अपने नबी के तरीके के मुताबिक लाएंगे। भाई यही असल बात है, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस हमारी यही बात है कि नबी से मोहब्बत इंतहा की हो और नबी की इताअत भी इंतहा की। और आखिरी बात एक और भी कह दूं, ज़हन में आ गई है, चलो कह दूंगा कि नबी की जो खत्म नबूवत है ये भी नबी की मोहब्बत का तकाजा है। सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह ने एक अजीब बात कही, वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी के सर पर जो खत्म नबूवत का ताज सजाया है, लोगों को पता है ये क्यों है? ये इस वजह से है, अल्लाह चाहते हैं कि सारे लोग मेरे नबी से मोहब्बत करें। क्यों? अगर मेरे नबी के बाद अल्लाह ने किसी नबी को भेजना होता, अब एक आदमी कुरान को खोलकर पढ़ता है, मेरे नबी की अज़मत सामने आती जाती है, अल्लाह अपने नबी की शान बयान करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह कहते हैं मैंने पैगंबर आपको देख लिया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। कभी अल्लाह कहते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। कभी अल्लाह कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कभी अल्लाह फरमाते हैं यासीन, कभी ताहा कहते हैं, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा कहते हैं। कभी अल्लाह कहते हैं वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला कहते हैं। कभी अल्लाह कहते हैं लम नशरह लका सदरक। कभी अल्लाह फरमाते हैं इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। शुरू से आखिर तक कुरान अज़मत बयान करता है पैगंबर की। अब पढ़ पढ़ के क्या हुआ, ईमान वालों का सीना मोहम्मद की मोहब्बत से पुर हो गया है, बढ़ गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह ने किसी और नबी को भेजना था बाद में, अब जाहिर वो अल्लाह का नबी होता, जब अल्लाह भेजते तो अल्लाह का सच्चा नबी होता, फिर उस पर ईमान लाना जरूरी होता, उसके साथ मोहब्बत करना जरूरी होती। अब अल्लाह नहीं चाहते कि मेरे नबी के आने के बाद किसी इंसान के दिल की मोहब्बत किसी और नबी के लिए तकसीम हो। अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा क़यामत तक के लिए बंद कर दिया। इसीलिए हमें एक जुमला कहा करते हैं कि अल्लाह की ज़ात अपनी तौहीद में वहदहू ला शरीक है और मेरा पैगंबर अपनी रिसालत में वहदहू ला शरीक है। वाह खुदा बना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक नसीब करे।